नमस्कार बंधुओं, साथियों। आज बहुत समय बाद आप सबके बीच में लाइव आया हूं अपने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे बात करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। धन्यवाद सनी भाई, आपने बता दिया कि मेरी आवाज आ रही है। और साथी मुझसे जुड़ जाएं, क्योंकि आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पर, और मुझे लगता है कि इस गंभीर मुद्दे पर मुझे आप सबका आशीर्वाद, सहयोग भी चाहिए। और यह अयोध्या से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अयोध्या के सम्मान का मुद्दा है। और निश्चित रूप से हम सबको एक होकर इस न्याय की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और परिवार को न्याय दिलाना पड़ेगा। इसलिए आज मैं लाइव आया हूं आप सबके सहयोग के लिए, सभी अयोध्या वासियों से अपने निवेदन करने के लिए, विनती करने के लिए, अनुनय और विनय करने के लिए। मेरे साथी जुड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं। मैं अपनी बात भी शुरू कर रहा हूं। बहुत आप सबके कीमती और अमूल्य समय को बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग सकुशल मंगल से होंगे। और बहुत अच्छा लगा, आज बहुत दिन बाद लाइव आया हूं। बहुत साथियों की शुभकामनाएं, आशीर्वाद भी मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, आप लोगों का कुशल क्षेम लेने का भी अवसर मिल रहा है। साथियों, 16 तारीख की रात में अयोध्या में एक घटना घटी, और यह घटना पूरी अयोध्या के ऊपर एक बदनुमा दाग है। पूरी अयोध्या के लिए कलंक है यह घटना। 16 मार्च की रात में 5 साल की एक छोटी बच्ची के साथ हैवानियत और दरिंदगी की जितनी हदें हैं वो पार कर दी गई। वो सारी हदें अयोध्या की धरती पर, प्रभु श्री राम की धरती पर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की धरती पर एक 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गईं। और आज वो बच्ची जीवन और मरण के बीच में लखनऊ के ट्रामा सेंटर, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में जूझ रही है। उसका परिवार किन परिस्थितियों से, किस मानसिक स्थिति से उसके माता पिता, परिवार के लोग गुजर रहे हैं, शायद इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब यह घटना हुई। घटना होने के बाद सूचना मिली। सूचना मिलते ही सबसे पहले मैं महिला अस्पताल पहुंचा। हमारे पार्षद उमेश यादव जी ने मुझको सूचित किया और हम पहुंचे। और भी 1-2 बंधुओं के फोन आए कि ऐसी घटना घट गई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि महिला अस्पताल में कोई भी बड़ा डॉक्टर, बड़ा अधिकारी मौजूद नहीं था। कोई नहीं मौजूद था। उस बच्ची के प्राथमिक उपचार के लिए खून की आवश्यकता पड़ी। मैं धन्यवाद दे रहा हूं अपने छोटे भाई विक्की यादव को कि हमारे उस भाई ने तत्काल अपने शरीर का खून दिया और उस बच्ची को खून उपलब्ध कराया। मैं धन्यवाद दे रहा हूं विक्की भाई को। लेकिन आज दुर्भाग्य है, 5-6 दिन बीत गया। कल भी अयोध्या में लोगों ने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जुलूस निकाला। कल भी हमारे अयोध्या के भाइयों बहनों ने, बुजुर्गों ने, वहां पर रहने वाले लोगों ने जुलूस निकालकर उस बच्ची और उस परिवार के लिए न्याय की मांग की। उस गरीब ब्राह्मण परिवार की बच्ची, उसके माता और पिता के लिए न्याय की मांग की अयोध्या वासियों ने। आज फिर जुलूस निकाला लोगों ने। लोग उस बच्ची के लिए न्याय मांग रहे हैं। उस 5 साल की छोटी नाबालिग बच्ची के लिए न्याय मांग रहे हैं, उसके परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। लेकिन हमारा प्रशासन अभी मौन है। सिर्फ एक आदमी की गिरफ्तारी दिखा दिया। मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने जनपद अयोध्या के प्रशासन से, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, कार्यवाहक सरकार है, हम इनसे मांग कर रहे हैं कि उस बच्ची के परिवार को न्याय दीजिए। इस अयोध्या की बच्ची को न्याय दीजिए। इस परिवार को न्याय दीजिए। जिन लोगों ने इस बच्ची के साथ दरिंदगी की है, उन्हें कठोर से कठोर दंड दीजिए। उस मुलजिम को बचाने वाले जो लोग हैं, जिनकी गिरफ्तारी की मांग परिवार कर रहा है, जिन्होंने अपराधियों और दोषियों को संरक्षण दिया है, जो उनको संरक्षण देने वाले लोग हैं, मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए।
उनकी गिरफ्तारी करिए, उनको जेल भेजना सुनिश्चित कीजिए और जितना कठोर से कठोर दंड का प्राविधान हो सके इन मुलजिमों को दिलाने का काम करिए। यह हम अपने फैजाबाद के जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की कार्यवाहक सरकार से मांग कर रहे हैं। यह बदनुमा दाग है अयोध्या की धरती पर, यह कलंक है, यह घटना अयोध्या के इतिहास में। इसलिए हम कहना चाहते हैं और अपने अयोध्या वासियों से भी कहना चाहता हूं कि इस परिवार को समर्थन करिए, इस परिवार को आशीर्वाद दीजिए, इस परिवार को अपना संबल दीजिए। और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन से एक मांग और कर रहा हूं कि उस बच्ची के इलाज की समुचित व्यवस्था कीजिए। मुझे जानकारी मिली है उस बच्ची को लखनऊ में अस्पताल में ब्लड की जरूरत पड़ी और ब्लड नहीं दिया गया। उसके पिता ने, शायद मुझे जानकारी मिली है कि 2 बार अपना खून निकलवाया। सूचना का अभाव था, अगर सूचना मिली होती तो कई सैकड़ा कई हजार लोग यहां से पहुंच करके उस बच्ची को अपना ब्लड देने का काम करते। लेकिन अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा है? अगर उनके पास लोग नहीं हैं, अगर उनके पास आदमी नहीं है तो अस्पताल प्रशासन को, सरकार को ब्लड उपलब्ध कराना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इस काम को भी नहीं किया। वो बच्ची आज जीवन और मरण के बीच में अस्पताल के बेड पर पड़ी है। परिवार को कोई सहायता नहीं दी गई, आर्थिक मदद नहीं की गई। कम से कम मैं मांग कर रहा हूं कि जो भी दोषी हैं, जो आदमी पकड़ा गया है, पकड़े गए आदमी को जिसने भी संरक्षण दिया है, जिसने भी बचाने की कोशिश की है, उन पर भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और उस बच्ची के जीवन यापन की समुचित व्यवस्था की जाए। उसके इलाज के लिए बेहतर से बेहतर जो जगह हो, बेहतर से बेहतर जो डॉक्टर हो, बेहतर से बेहतर जो दवाइयां हो, वो सारी चीजें निःशुल्क उपलब्ध करा करके उस बच्ची के जीवन को बचाने का काम इस सरकार को और प्रशासन को करना चाहिए। ये हम मांग कर रहे हैं और मैं अपने अयोध्या के सभी लोगों से कह रहा हूं, यह कोई व्यक्तिगत पवन पांडे का मामला नहीं है, यह किसी दल का मामला नहीं है, यह पूरी अयोध्या का मामला है। यह अयोध्या में रहने वाले एक एक परिवार का मामला है। यह मामला हर उस परिवार का है जिसके घर में बेटी है, जिसके घर में भाभी है, जिसके घर में बहू है, जिसके घर में मां है। यह उस हर परिवार का मामला है और उस परिवार को इस आवाज को उठानी चाहिए, उस बच्ची के न्याय की आवाज को उठानी चाहिए, उस बच्ची के परिवार के लिए न्याय की आवाज को उठाना चाहिए, उसके माता और पिता को कष्ट को कम करने के लिए आवाज उठानी चाहिए, उस बच्ची की तकलीफ को कम करने के लिए आवाज उठानी चाहिए, उस बच्ची को अच्छी दवा मिल सके, इलाज मिल सके, अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिल सके, समुचित इलाज, बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। इसके लिए हर अयोध्या वासी को आवाज उठानी चाहिए। यह मैं आप सबसे कहना चाहता हूं और मुझसे भी जो बन पड़ेगा। मैं एक अयोध्या का छोटा सा आदमी होने के नाते, अयोध्या का एक छोटा सा वासिंदा होने के नाते, एक अयोध्या वासी होने के नाते आप सभी को यह विश्वास दिला रहा हूं कि हमसे भी, हमारे समाजवादी साथियों से, हमारे पार्टी परिवार से जो भी बन पड़ेगा, हम लोग भी इस परिवार और इस बच्ची के साथ खड़े रहेंगे। इस बच्ची के लिए जो भी करना पड़ेगा करने का काम करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ मेरा इतना अनुरोध है कि जो भी लोग दोषी हैं, जो दोषी को बचाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जो अयोध्या के हमारे नौजवान साथी, माताएं, बुजुर्ग डेली अयोध्या की सड़कों पर न्याय के लिए रोड मार्च कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। सरकार, प्रशासन उनकी भावनाओं का सम्मान करे, दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, दोषियों के लिए सजा सुनिश्चित करे, परिवार को आर्थिक मदद करे और बच्ची के इलाज की समुचित व्यवस्था करे। यही मैं कहना चाहता हूं और मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि प्रशासन ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे कि अयोध्या ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश में कभी किसी बच्ची के साथ, कभी किसी बहन और बेटी के साथ ऐसी घटना न होने पाए। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये उत्तर प्रदेश है, ये वो देश है, ये वो परिवार, ये वो समाज है जहां पर बहन बेटियों की पूजा होती है, जहां दुर्गा पूजा में हम बहन बेटियों को खिलाते हैं, उनका पैर छूते हैं, उन्हें लक्ष्मी मानते हैं, दुर्गा मानते हैं, कन्या भोज करते हैं, उन्हें अपने घर की लक्ष्मी मानते हैं, अपने घर की तरक्की मानते हैं, सरस्वती मानते हैं, मां मानते हैं। अगर उस मां के साथ, उस सरस्वती के साथ, उस लक्ष्मी के साथ, उस दुर्गा के साथ
ऐसा व्यवहार होगा तो निश्चित रूप से पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरी अयोध्या कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उस बच्ची और परिवार के साथ खड़े होइए, संवेदना के साथ खड़े होइए, अपने को संवेदना शून्य मत करिए, इस परिवार को न्याय दिलाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आवाज को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इस परिवार को न्याय दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने लाइव में आकर हमारे साथ जो आवाज मिलाई, हमारी आवाज को जो अपना आवाज दिया है, इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और ये कहना चाहते हैं, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज को उठाइए, परिवार को न्याय दिलाइए। और जब तक परिवार को संपूर्ण रूप से न्याय ना मिल जाए, परिवार संतुष्ट ना हो जाए, तब तक आवाज मिलाते रहिए, आवाज लगाते रहिए, आवाज निकालते रहिए, आवाज बुलंद करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।